गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे। मैं विपिन सोनाने स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। जी हाँ, अपना क्लासरूम। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करो भैया। बहुत बढ़िया वीडियोस जा रहे हैं, सभी लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो क्यों नहीं आप भी हमसे जुड़कर पढ़ाई करें। कौन सा चार्ज लग रहा है भैया, आपको वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आप लोग नोटबुक लेकर बैठे साथ में, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। पूरा लेसन हम लोग आपके सामने क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ज़्यादा फरमाइश आने के बाद में हम लोग आपके लिए लेकर आए इंग्लिश इस साल। पिछले साल हम लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार हम लोग इंग्लिश आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से, हॉर्नबिल बुक से, प्रोस पोर्शन में से लेसन नंबर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, फर्स्ट लेसन का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब क्या, देखा होगा आपने, एक पिक्चर होती है अपने घर में अपन लगाते हैं पोर्ट्रेट, लाइक इमेजेस कैनवास पर आप लोग बना दो, क्या होता है वो पोर्ट्रेट कहलाता है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसने लिखा है। जी हाँ, तो ये लिखा है खुशवंत सिंह, जो कि इंडियन ऑथर हैं, ऑथर रह चुके हैं, और साथ में ऑथर होने के साथ में ये एक अच्छे लॉयर भी रह चुके हैं। देखा है क्या आपने खुशवंत सिंह को? नहीं देखा ना, ये देखो, देख लिया, ये है हमारे प्यारे खुशवंत सिंह जी जिन्होंने ये लिखा है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग क्या है इस लेसन में। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपन लोग, क्या क्या पढ़ने वाले अपन लोग इस लेसन में। देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह। जी हाँ, ये क्या एक्चुअल में खुशवंत सिंह जो है ना, उन्हीं की दादी की और उनकी ये क्या है स्टोरी है, मतलब वो अपनी एक रियल लाइफ आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं। ही डिस्क्राइब्ड हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। यहाँ पर उन्होंने अपनी दादी जी के साथ में कैसा रिलेशनशिप था, इस पूरे लेसन में वो बताया है कि उनका रिलेशन उनकी ग्रैंड मदर के साथ में कैसा रहा है। टेल हर अबाउट डेली एक्टिविटीज़। उन्होंने उनकी डेली एक्टिविटीज़ बताई हैं कि उनकी दादी जो है वो सुबह से लगाकर शाम तक, रात को सोने के पहले तक क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो करती थी, वो बताया है। ही एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस विच हेल्प टू क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड। उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन, उनका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से बताया है कि उस डिस्क्रिप्शन को जब आप सुनेंगे, मेरे थ्रू सुनेंगे, तो आप लोग जब अपनी आंखें बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो खुशवंत सिंह की दादी जी आपके सामने जो है वो खड़ी हैं। मतलब रीडर के माइंड में पूरा सुनकर एक इमेज बन जानी चाहिए कि इनकी दादी एक्चुअल में कैसी रही होंगी। और एक इस लेसन से अगर थोड़ा अपन 2 सेकंड के लिए अलग हटें तो बहुत ही इमोशनल लेसन है ये, बहुत ही प्यारा। मतलब जब मैंने इसको पढ़ा ना तो मुझे तो इतना मज़ा आ गया, और एक्चुअल में कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को खुशवंत सिंह की जगह पाया कि मेरा रिलेशन भी मेरी दादी जी के साथ में बहुत कुछ सिमिलर था। और एक दादी और पोते के बीच में जो प्यार होता है भाई, क्या कहें, लाजवाब। आप लोग तो उस फेज़ में होंगे, हम लोग रह चुके हैं, आप लोग तो फील कर रहे होंगे। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आपको जो है वो बताई है, उनका एक हेल्दी रिलेशन बताया है, और आप लोग इस लेसन को बहुत आराम से सुने, बहुत बढ़िया लेसन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने इस लेसन को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर किया है, जिसको मैंने बताया हाईलाइटेड पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग पॉइंट्स टू पॉइंट्स क्या करेंगे, लेसन के ऊपर डिस्क्रिप्शन लेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर जो है वो अपनी दादी के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि कैसा रहता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स की। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके बारे में बताया है यहाँ पर। क्या बताया, देखो, ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड। उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा ही क्या थी, ओल्ड थी। भाई देखो, दादी को आप देख रहे हो, पोता है तो डेफिनेटली वो ओल्ड ही होना है। तो वो बता रहे हैं कि वॉज वेरी ओल्ड दैट शी कुड नॉट ग्रो एनी ओल्डर। मतलब जब से उन्होंने उनकी दादी को देखा है ना, तो बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा और भला कोई क्या बूढ़ा हो पाएगा। मतलब उनको ऐसा लगता है ऑथर को कि भाई उनकी दादी की जो एज है वो वहाँ पर रुक गई है, स्टॉप हो गई है। उतना ही उनके फेस में, उनके बॉडी लैंग्वेज में कहीं कुछ बदलाव जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा बूढ़ा और क्या हो सकता है। जब से उन्होंने देखा उनकी दादी जो है वो बूढ़ी ही हैं। ठीक है, हर फेस वॉज रिंकल्ड। उनके फेस पर झुर्रियाँ आई हैं बहुत सारी, स्किन्स पे बहुत सारी झुर्रियाँ जो है वो एक दूसरे को काट रही हैं। पिल्स बन गए हैं, ब्लैक डॉटेड उनकी दादी के फेस पर जो है वो उनको दिखाई दे रहे हैं। शी हैड अ स्टूप एंड होबल, शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी।
उनकी दादी जो है वो बूढ़ेपन से जो है वो उनकी पीठ में कूबड़ निकल आया हुआ है, लाइक यूं, ऐसे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बुजुर्ग लोग, और जब वो वॉक करती हैं तो उनका जो एक हाथ होता है वो उनके कूबड़ पर रहता है, ऐसा, इस तरीके से वो जो है वो वॉक करती हैं। और उनके हाथ में जो है वो माला होती है, जो कि भगवान को याद करती रहती हैं, फुल टाइम प्रेयर करती रहती है और माला जो है वो घुमाती रहती हैं, ठीक है। तो ये उनकी दादी का पिक्चराइजेशन था कि भाई उनकी दादी जो है वो ऐसे दिखती थी और हर समय अपने भगवान से क्या करती थी, प्रेयर्स किया करती थी। बात करते हैं, कुछ लोग जो है वो उनको बताते थे, उनके ऑथर को, कि भाई तुम्हारी जो दादी थी वो यंग एज में बहुत ही जो है वो प्रिटी और यंग एज में बहुत सुंदर जो है वो दिखाई देती थी। लेकिन ऑथर के लिए थोड़ा मानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं है उनकी दादी जी कैसी थी। उन्होंने देखा है, जब से देखा है तब से बुजुर्ग ही हैं, तो उनके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेबल रहता है कि यार मेरी दादी और ब्यूटीफुल दिखे और ये सब चीज़ें उनको मतलब बिलीव नहीं करते हैं वो। उनका अपीयरेंस बहुत शानदार बताया है, वाइट कलर की उनकी बेदाग साड़ी होती है, सुबह से शाम तक वो जो है प्रेयर किया करती हैं, उनके मुंह से प्रार्थना जो है वो निकलती रहती है। बात करते हैं उनके ग्रैंडफादर की, कि ग्रैंडफादर के बारे में क्या, दद्दू को तो भूल ही गए, दादी के बारे में तो बताया, दद्दू को भी याद कर लें अपन। तो जी हाँ, उनके दादाजी की अगर अपन बात करें तो उनके घर का जो बैठक रूम है वहाँ पर जो है वो एक बढ़िया सी अंगीठी जल रही है, जो सर्दियों के दिनों में जलाई जाती है, और उसके ऊपर वॉल पर उनके दादाजी का एक इमेज जो है, तस्वीर जो है वो लगी हुई है। दादाजी तो है नहीं, चले गए, तस्वीर तभी आई है उनकी वहाँ पे। दादाजी को जब वो फोटो में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई उनकी जो दाढ़ी होती है, वाइट बियर्ड होती है, वो उनकी चेस्ट तक आती है और आधी छाती का हिस्सा जो है वो वहीं ख़त्म हो जाता है, दिखता ही नहीं है, उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी रहती है। साथ में उन्होंने कपड़े बड़े ढीले पहने हुए होते हैं, ढीले ढाले कपड़े रहते हैं, और ऐसा लगता है देख कर कि मानो उनकी उम्र जो है वो 100 साल रही होगी। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी के क्या बीवी बच्चे रहे होंगे, इनके तो सीधे ग्रैंड बच्चे ही रहे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रंस ही रहे होंगे, वो भी बहुत सारे हैं। मतलब वो ऐसा बिलीव करता है कि एक जनरेशन ऑथर ने गैप कर दी वहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि बुजुर्ग हैं तो वो बुजुर्ग ही होंगे, यंग एज में वो इमेजिन करने के लिए तैयार ही नहीं है, किसको, ग्रैंडफादर को भी और ग्रैंड मदर को भी, ठीक है। तो ये एक ऑथर ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसके आगे के पॉइंट्स को एक एक करके कवर करते रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन लोगों ने बेटा फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो ऑथर है उनकी जो दादी है उनका अपीयरेंस जो है वो कैसा है। बढ़ते हैं अब अपने अगले चरण की तरफ, अगले स्टेप की तरफ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में जो उनकी पूरी लाइफ चली है उसमें क्या क्या टर्न्स आए हैं, कौन सा टाइम उसके लिए, ऑथर के लिए गोल्डन पीरियड था, बहुत बढ़िया फील कर रहा था वो उस जो समय को, तो अपन उसके भी बारे में आपको मैं बताते चलूँगा। देखो, ऑथर इज़ लेफ्ट विथ ग्रैंड मदर, ऑथर्स पेरेंट्स वेंट टू द सिटी। क्या होता है कि ऑथर के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप को सेटल करने के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं, ताकि वो वहाँ पर अपना जो है वो रोज़ी रोटी वगैरह समथिंग देखें और अपने आप को सेटल कर सकें। उस समय में वो ऑथर को क्या करते हैं, दादी के पास में छोड़ जाते हैं। ये पीरियड ऑथर की लाइफ का सबसे बढ़िया गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी दादी और ऑथर के बीच में बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो जाता है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं एक दूसरे के। देखिए क्या होता है ना उसमें कि जो दादी रहती वो ऑथर को रोज़ सुबह जगाती है, नींद से उठाती है और उसको नहलाती है, उनको रेडी करती है स्कूल जाने के लिए, कपड़े पहनाती हैं स्कूल के, और छोटे छोटे चित्रण किए हैं यहाँ पर कि जब वो कपड़े पहना रही है तो वो गाना गा रही है, लाइक प्रेयर कर रही है, कुछ भजन गा रही है, और उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही अच्छी है, किसकी, दादी की। और वो चाहती हैं अंदर से कि मेरा जो पोता है वो ये जो है सीख जाए, लेकिन ऑथर को उनकी आवाज़ अच्छी लगती, इसलिए क्या करता है वो सुनता है, लेकिन याद कर ले वो भजन ऐसी उसका कोई फ़िलहाल में मूड नहीं है। बढ़िया वो जब रेडी हो जाता है तो घर में जो रोटियां होती, चपातियां होती है, लाइक बासी रोटी वगैरह भी जो रहती है, उसके ऊपर बढ़िया सा मक्खन लगाती है, घी लगाती है, शक्कर लगाती है, और क्या करती है, ऑथर के लिए नाश्ता तैयार करती है, और ख़ुद भी जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। साथ में वो क्या करते हैं कि कुछ चपातियाँ जो है वो जब स्कूल की तरफ निकलते हैं तो कुछ चपातियाँ जो है वो अपने साथ में रख लेती हैं, ताकि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं,
उन्हें वो जो है खिलाना उनको अच्छा लगता है, तो वो अपने साथ में चपातियाँ भी ले लेती है। और अब वो किस तरफ जा रही है, ऑथर को स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ी है। द स्कूल वॉज अटैच्ड टू अ टेम्पल। जो ऑथर का स्कूल होता है गांव में, विलेज में, वो एक मंदिर से अटैच्ड होता है। तो जब ये यहाँ पर जाते हैं तो मंदिर में जो उनके पुजारी वगैरह रहते हैं वो ऑथर को क्या करते हैं, कुछ वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, ऑथर और दूसरे बच्चे भी, और जो पंडित जी वगैरह रहते हैं वो उनको वर्णमाला, कुछ श्लोक्स वगैरह और ये सब चीज़ें उनको पढ़ाते हैं, भजन सिखाते हैं, कुछ चीज़ें नई नई सिखाते हैं उनको अपने धर्म से रिलेटेड। और उसी मीन टाइम में जो ग्रैंड मदर होती है वो वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो पढ़ती रहती, कुछ ग्रंथ वगैरह रहता है, स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह, वो सब पढ़ने का उनका रोज़ का रहता है। और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो जो कुत्ते होते हैं उन्हें वो लोग क्या करते हैं, चपातियाँ जो साथ में लाए हैं वो उन्हें देते हैं, कुछ घुर्राते हैं, लड़ते हैं, खा जाते हैं और धीरे धीरे इनके साथ में काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। ये दादी जी को क्या है, बहुत अच्छा लगता है, रोज़ उनकी सेवा भी हो जाती है कुत्तों की, पेट भर जाता है उन लोगों का, दुआएं मिलती है, वो अलग पुण्य कमाते हैं वो अलग। ग्रैंड मदर रीड स्पिरिचुअल से मैंने आपको बता दिया कि वो वहाँ पर जो है वो धार्मिक किताबें जो है पढ़ते हैं। तो ये जो टाइम फेज था रोज़ का डेली रूटीन का, बहुत अच्छा था ऑथर के लिए और उसकी दादी के लिए। अब क्या होता है, अगला पॉइंट देखते हैं। ऑथर गोज टू सिटी। ऑथर के जो पेरेंट्स हैं अब वो सिटी में क्या है, सेटल हो गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बढ़िया हो गया है। और अब उन्होंने क्या किया है, उनके बेटे को मतलब ऑथर को और उनकी मदर को मतलब ग्रैंड मदर को अपने सिटी में बुला लिया है। ये एक फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था ऑथर की लाइफ में कि गांव से शहर में शिफ्ट हो जाना। ठीक है, वहाँ पर अब क्या हुआ कि ऑथर एक नए स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ पर वो दादी के साथ में रहता तो एक ही रूम में है, लेकिन जो पहले एक बाउंडेशन था वो अब हल्का सा उसमें क्या आ गया, एक डिस्टेंस आ गया है। अब क्या होता है, ऑथर जो स्कूल जाता है वो बस से जाता है, बस से ही क्या होता है वो घर पे आता है। यहाँ पर जो दादी जी उसको छोड़ने जाती थी वो नहीं मिलता है, लेने आती थी वो नहीं होता है, गली में जो है कुत्ते वगैरह है ही नहीं। उस समय जो दादी है वो चिड़ियों को खाना खिलाना पसंद कर रही हैं। जब ऑथर आता था तो वो उससे पूछते थे कि भाई तुम्हें क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, दादी भी उनको कुछ सिखाती थी, उसके प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। ग्रैंड मदर डिसअप्रूव्स ऑफ सिटी स्कूल एजुकेशन। जब ऑथर आता है स्कूल से, दादी उसे रोज़ पूछती है कि भाई आज तुम्हें क्या पढ़ाया बताओ, तो ऑथर बताता है कि आज जो है मैंने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सीखे हैं, मुझे लॉज ऑफ साइंस के कुछ लॉज पढ़ाए हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया है, भाई अर्थ क्यों राउंड करती है, गोल क्यों है। जो कि दादी के लिए उन सब चीज़ों को समझना और उनके जवाब देना या फिर ऑथर की सहायता कर देना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो धार्मिक चीज़ों की तरफ उनका झुकाव जो है वो उस समय ज़्यादा था। ठीक है ना, बुजुर्ग थे तो वो तो रहेगा ही। शॉक्ड व्हेन लिसन अबाउट म्यूजिक लेसन्स इन स्कूल। जब एक दिन ऑथर स्कूल से घर आता है और दादी उससे पूछती कि भाई क्या हुआ आज, तो ऑथर उसको बताता है कि आज हमको म्यूज़िक के लेसन सिखाए गए हैं, डांस वगैरह हम लोगों के स्कूल में किया था। तो दादी को बिल्कुल शॉक्ड हो जाती कि यार कैसा गंदा सा स्कूल है जहाँ पर धर्म से रिलेटेड, ग्रंथों से रिलेटेड, हमारे भगवान से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं और ये म्यूज़िक और ये समथिंग डांस वगैरह नाच गाना सिखाया जा रहा है। और दादी को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये एक अच्छे लोगों के लिए ये नहीं होता, अच्छे संस्कारी लोगों के लिए डांस म्यूजिक जो है वो नहीं होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, दादी बहुत गुस्से में होती, कहना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। और अब यहाँ पर क्या होता है कि उनके बीच में एक थोड़ा डिस्टेंस और क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पहले जैसा फाउंडेशन नहीं रहा। ऑथर इज गिवन अ सेपरेट रूम। अब ऑथर जो है पढ़ाई वगैरह हो रही है उसकी, तो ऑथर को उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, अलग से रूम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो साथ में रहने वाला था अब थोड़ा और हल्का सा इसमें डिस्टेंस बढ़ गया है। अब ऑथर जो है वो एक अलग रूम में है, रह रहा है। द लास्ट लिंक बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। एक जो लास्ट लिंक थी कि दोनों साथ में रहते थे, वो क्या हो गया, उनके बीच में से हट गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रैंड मदर फीड स्पैरोज। जो ऑथर होता है वो स्कूल चले जाता है, स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पर है नहीं, दादी घर में अकेले होती हैं, तो दादी का क्या काम होता है, शी स्पेंड लाइट स्पिनिंग विल एंड प्रेयर। उनके पास एक चरखा होता है जो कि अपने घर के बरामदे में वो चरखा लगाती हैं, दिन भर चरखा चलाया करती हैं और उनका लिप्स से हमेशा प्रेयर जो है वो गाया करती हैं। और उसके साथ में पता है क्या होता है, स्पैरो बिकम्स बेस्ट फ्रेंड, सिट्स ऑन लेग्स एंड हेड ऑल्सो, शोल्डर ऑल्सो।
यहाँ पर ये होता है कि जब दिन का तीसरा चौथा पहर चल रहा होता है, फेजेस होते हैं डेज के, तो वहाँ पर जो दादी होती हैं वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती हैं और उन स्पैरोज़ को क्या करती हैं, खिलाने का काम करती है। बहुत सारी स्पैरोज़ इकट्ठी हो जाती है, कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती है, कुछ उनके शोल्डर से बैठ जाती है, इवन कुछ स्पैरोज़ जो है वो उनके इवन शोल्डर्स पे भी क्या हो जाती है, बैठ जाती है। और ये जो समय होता है ना दादी का, ये दिन का सबसे खुशी वाला समय होता है। उन्हें ये समय में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता, खुशी जो है वो मिलती है। आगे देखते हैं, ऑथर गोज एब्रॉड। अब ऑथर बड़ा हो रहा है, अब ऑथर क्या कर रहा है, एब्रॉड चले गया, फॉरेन कंट्री में जा रहा है अपने आगे की स्कूल एजुकेशन के लिए। अब यहाँ से बहुत एक इमोशनल टच यहाँ पर अपनी स्टोरी को मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। शी वैंट टू द रेलवे स्टेशन टू से गुड बाय। दादी जो है वो अपने पोते को रेलवे स्टेशन पर जो है वो छोड़ने के लिए आ रही है। अब यहाँ पर हमारे जो ऑथर है उनको ऐसा लगता है, एक्चुअल में दादी बुज़ुर्ग थी, ऑथर आप देख रहे हो विलेज से वो कहाँ तक का सफ़र तय कर रहा है, ऑथर की एज बढ़ रही है तो दादी की एज बढ़ रही होगी। तो ऑथर ऐसा सोचता है, उसके मन में ये आता है कि आई थिंक मैं आज अपनी दादी को मैं भी शायद आखिरी बार देख रहा हूँ, क्योंकि अब उनकी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत इमोशनल रहता है उस समय पे। शी किस्ड हिम ऑन हर फॉरहेड। जो दादी होती है वो प्रेयर कंटिन्यूशन में कर रही होती है, अपने पोते को गले लगाती है और उसके फॉरहेड पर किस करती है। ऑथर ये सोचता है कि ऑथर थॉट इट वाज द लास्ट टाइम ही सा हर, वो उसको आखिरी बार देख रहा होगा। और जो उन्हें दादी ने उनके फॉरहेड पर किस किया होता है, वो इतना इमोशनल फील करता है कि ये जो एक स्पर्श दादी और पोते के बीच में हुआ है, शायद कहीं ना कहीं एक ये आखिरी टच है उन दोनों के बीच का। और एज अ आशीर्वाद, एज अ ब्लेसिंग्स वो उसको लेकर चले जाता है। और 5 साल एब्रॉड में पढ़ाई करके जब लौटता है तो वो बड़ा खुश होता है। वो वापस देखता है कि शी वॉज ऑन रेलवे स्टेशन वैन ही रिटर्न आफ्टर 5 years। दादी अभी भी उसे जो है वो वहाँ पर पिक करने आई हैं, लेने के लिए आई है 5 साल के बाद। जब ऑथर देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये देखता है कि आज भी उसकी जो दादी है उसकी उम्र में उसे लगता है कि कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। जैसा 5 years पहले या फिर जैसा वो बचपन से उन्हें देखते आ रहा है, आज भी उसकी दादी जो है वो उसी फेज़ में जी रही हैं। ग्रैंड मदर सेलिब्रेट्स ऑथर्स होमकमिंग। जब ऑथर घर पर आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनके आने की खुशी में वो क्या करती है, सेलिब्रेशन करती है। लेकिन साथ में ऑथर के आने के बाद में भी वो अपने चिड़ियों को खाना देना नहीं भूलती। ऑथर सोचता है कि मेरे आने से ज़्यादा खुशी उनको उस समय में है जिस समय में वो उन स्पैरोज़ को जो है वो रोटी खिलाती थी। ऑथर की जो दादी है वो क्या करती हैं, पास में जो नेबरहुड्स की महिलाएं होती हैं उनको बुला लेती हैं, उनसे ढोलक वगैरह बुला लेती हैं और खूब ढोलक बजा के खूब जो है वो संगीत जो है वो गाना वगैरह जो है गाती। सब लोग उन्हें मना करते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम इतना एग्जॉस्शन अपनी बॉडी को ना दो। लेकिन वो नहीं सुनती है और चलता रहता है और फिर बाद में वो क्या करती है, रुक जाती है, नहीं करती, बजाना बंद कर देती है। ये समय था कि वो प्रेयर नहीं करती इस समय पे। और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है कि देखते हैं द एंड वाला पार्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है कि जब ऑथर और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी जब दादी के रूम में जाते हैं और देखते हैं तो द नेक्स्ट मॉर्निंग हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, शी हैड डाइड। और यहाँ पर जो है दादी की अंतिम सांस जो है वो उन्होंने ले ली है। यहाँ पर उनका जो है वो डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गया उनका। उनके होठों ने प्रार्थना करना बंद कर दी है और जो माला जो जपा करती थी वो एक निर्जीव उंगलियों से अब जो है वो नीचे गिर गई हैं। और जो है पूरा घर में मातम छा जाता है, सब लोग बड़े दुखी होते हैं। ऑथर्स पेरेंट्स लेट डाउन ऑन द फ्लोर। भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार उनकी डेड बॉडी को उठाया जाता है बिस्तर पे से और फ्लोर पर रख दिया जाता है। और उसके ऊपर रेड कलर का जो है वो चादर जो है वो पूरी मुँह से लगाकर पैर तक जो है वो ढक दी जाती हैं। बहुत ही दुखी वाला माहौल जो है वहाँ पर चल रहा होता है। सुबह सूरज निकला होता है, शाम तक उनको अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होती है। कुछ देर तक सब लोग वहाँ पर शोक मनाते हैं। उसके बाद में ऑथर और उसके पेरेंट्स अंतिम संस्कार के लिए जो है जो भी सामान जो है वो लगता है वो लेने के लिए चले जाते हैं। देन उसके बाद में ये होता है कि जो स्पैरोज रहती हैं वो एक बहुत ही अनोखा दृश्य देखने को मिलता है कि सारी स्पैरोज जो है वो वापस बरामदे में वहाँ पर आ गई हैं और बैठी हुई है, लेकिन एक भी चहचहा नहीं रही है, किसी के फेस से कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। सारी चिड़ियाएँ जो हैं बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं। ऑथर की मदर क्या करती हैं ये सब चीज़ देख के
कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दी ब्रेड्स के और उनको जो है वो खाने के लिए दे दी जाती है। साथ ही अब जो है सूरज ढलने वाला होता है और अब जो है उनकी डेड बॉडी को उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा होता है और वो उसको अब जो है उनकी डेड बॉडी को ले जाते हैं। व्हेन बॉडी वॉज कैरिड अवे, जैसे ही डेड बॉडी को ले जाते हैं सारी स्पैरोज जो हैं वो उड़ जाती हैं बिना आवाज़ की, बिल्कुल साइलेंटली। और आप देखेंगे कि उन्होंने एक भी जो है ब्रेड का पीस नहीं खाया हुआ होता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है कि जो स्वीपर होता है वो आता है और सभी ब्रेड के टुकड़े झाड़ू लगाकर जो है वो साफ़ कर देता है। तो दोस्तों ये लेसन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन और एक लव बताया गया है एक दादी और पोते के बीच में। अलग अलग फेजेस क्या फेस करी ऑथर ने अपनी दादी के साथ में और किस तरीके से उसका जीवन शुरू बचपन से लगाकर जवानी तक चला है, तो इस लेसन में बताया गया है। आप आंखें बंद करिएगा, कान में हेडफोन्स लगाइएगा और इस लेसन को स्टार्टिंग से लास्ट तक वापस सुनिएगा। बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत ही इमोशनल टच जो है वो आपके हार्ट को मिलेगा और शायद कहीं तक ये लेसन पढ़ने के बाद में आपके और आपके दादी के बीच में जो रिश्ता है शायद उसमें और गहराई आ जाएगी और ज़्यादा जो है वो प्यार आ जाएगा। तो ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।